Welcome back guys, a brand new class of HTML fundamental. In this class we will discuss the one another tag of HTML, that is table. So we start with working with table. Table are used to display the data in tabular format containing rows and columns on the screen. The HTML table element allow the web author or developer to display the data in tabular form. In these tabular data we can include text, images, link and other tables. So basically tables are two-dimensional table with the combination of rows and column. The HTML tag that we use to define the table is table. There are following the elements of table tag. Like the first one is caption. It is used to specify the caption of the table. The caption element by default center align, and its align attribute take the value left, right, center can be used to align the caption. बेसिकली होता है क्या, टेबल क्या है, जब भी हम किसी डेटा को किस फॉर्म में दिखाते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में दिखाते हैं. अब जो टेबल के अंदर डेटा है वो कोई भी डेटा हो सकता है, चाहे वो मेरा टेक्स्ट है, चाहे मेरी इमेजेस हैं, चाहे लिंक है, चाहे एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल है. तो अगर मैंने HTML के अंदर टेबल बनाना है तो मुझे जो एट्रीब्यूट, जो मुझे टैग यूज़ करना होता है वो होता है मेरे पास टेबल टैग. अब हम कर रहे हैं टेबल टैग के अंदर जो जो मेन एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहले आता है कैप्शन. कैप्शन क्या है, बेसिकली कैप्शन क्या, टेबल के बारे एक हेडिंग बोल सकते हैं कि जब मुझे बताएगा कि इस टेबल के अंदर मैंने किस तरह का डेटा रखा हुआ है, क्या चीज़ है. मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है या ग्रॉसरी की आइटम्स हैं या कुछ भी है, एक तरह से टाइटल बोल सकते हैं हम इसका, तो वो आएगा इसका एक तरह से. ठीक है जी. द सेकेंड वन इज TR. TR स्पेसिफाई द रो इन द टेबल. अगर देखिए बेसिकली टेबल में क्या है, रोज एंड कॉलम्स हैं, तो मुझे अगर नई रो बनानी है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, TR. तो TR क्या करता है, बेसिकली रो क्रिएट करता है. TR के अंदर दो चीज़ें और आती हैं, एक आता है मेरे पास TH जिसे हम बोलते हैं टेबल हेडिंग, एंड द सेकेंड इज TD जिसे हम बोलते हैं टेबल डेटा. तो फर्स्ट इज टेबल हेडर. Used to giving heading to the table. By default the header contains bold font and center line, and TD is table data. Within the row we can create column TD. The table data can be consist list, images, form and other things. Basically क्या है, मैं टेबल टैग के अंदर मैं ना दो या तीन चीज़ें यूज़ करता हूँ. जैसे TR में यूज़ करता हूँ. TR का क्या काम है, रो क्रिएट करना. TH का काम है टेबल को हेडिंग देना, और TD का काम है टेबल को अंदर डेटा रखना. तो ये तीन एलिमेंट जो है मैं सबसे यूज़ करूँगा, क्योंकि इनके बिना तो मेरा कोई काम होगा ही नहीं. और जैसे मैंने अगर ये टेबल बना लिया, जैसे लाइक ये मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल है. तो ये जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम, तो ये चीज़ जो आ रही है ना मेरी, ये मेरा TH टेबल हेडिंग. लेकिन अगर इस नेम के अंदर मैं कोई डेटा रखता हूँ, जैसे मैंने रख दिया कोई भी XYZ, तो ये जो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास टेबल का डेटा. बेसिकली इतना सा फ़र्क है. अगर हम TH यूज नहीं भी करते हैं तो हम TD यूज़ कर सकते हैं, लेकिन TH और TD में थोड़ा सा फ़र्क ये जाता है उसका दिखने का तरीका, उसका स्टाइल दिखने का. तो ये चीज़ है. अब देखिए यहाँ पे मेरी ये एक रो थी, अब मैं दूसरे पे आ रहा हूँ, यहाँ नीचे को जो आ रहा हूँ, तो मुझे इसको बंद करना है तभी मैं नीचे आ सकता हूँ. अगर मैंने एक और करना है तो मुझे यहाँ फिर से TR लगाना पड़ेगा. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. अगर मैं बोलता हूँ कि इस टेबल को मैंने कोई नाम देना है, तो जो यहाँ पे आएगा, जैसे मैं बोल देता हूँ XYZ, ये जो चीज़ आ रही है XYZ रिकॉर्ड मान लिया मैंने, तो ये चीज़ है मेरे पास कैप्शन. इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कैप्शन बोलेंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होगा, मुझे पता लग जाता है. एक तरह से बोल सकते हैं टेबल का नाम बोल सकते हैं हम इसे, कैप्शन. हम दो या तीन क्लास ही लगाएंगे टेबल के ऊपर, क्योंकि थोड़ा टेबल अलग तरीके से काम करता है. तो सो here the simple example. Here these are some attributes of table. The first one is border. It is used to draw a border around the table cell. जो भी टेबल में बनाएंगे उसको अगर मैंने बॉर्डर असाइन करना है तो वो क्या, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा मैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ.
द सेकंड वन इज अलाइन, यूज टू अलाइन द वैल्यू, जो भी मैंने उसके अंदर वैल्यू रखनी है, जो भी डेटा रखना है उसको मैंने अलाइन करना है, चाहे लेफ्ट राइट सेंटर जिस साइड भी रखना है मैंने वो मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज सेल स्पेसिंग, यूज टू सेट द स्पेस बिटवीन सेल इन द टेबल, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होगा वो किसकी वजह से आ सकता है मेरे, सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग, सेल के अंदर जो मैंने डेटा रखा है उसका सेल के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जो स्पेस आएगा वो किसकी हेल्प से आएगा मेरे पास, बिटवीन द सेल, एक सेल के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, पैडिंग की वजह से। विड्थ, मैं टेबल की विड्थ भी सेट कर सकता हूँ कि विड्थ कितनी है, मेरे पूरे पेज पे आए, थोड़ा सा आए, 50% आए, 100% आए, कितना आए, वो सारा कर सकता हूँ मैं। बीजी कलर, सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेबल, टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता हूँ। बॉर्डर कलर, बॉर्डर का जो कलर मैंने सेट करना है वो कर सकता हूँ। सो दीज आर सम बेसिक टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स इन टेबल टैग। सो लेट्स स्टार्ट विद practical session. In practically we will implement all these things. So how to start practical? Go to notepad, so open notepad, okay, start HTML, close HTML, then head, inside the head we have a title and the name of the title is table tag. Now close the title. Now after table tag we have body tag. Inside the body tag, firstly we start with table, table and table close. तो इससे क्या होगा, अब मुझे मेरे HTML पेज को पता लग गया कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ। सेव द डॉक्यूमेंट, गो टू ई ड्राइव, डेमो, टेबल टैग डेमो डॉट HTML and save the file. Now go to here, so open E drive or go to where I save my file, here E drive, this one, and table tag demo. ओके, अब क्या हो, मेरा ये पेज बन गया है, टेबल टैग स्टार्ट है। अब मैंने इसके अंदर डेटा रखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, टेबल का हेडिंग TH, मैं बोलते नेम, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज TH class, and after that TH roll number, save. Now you can see ये आ गया ना मेरे पास, तीन चीज़ें आ गई, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। आफ्टर दैट क्रिएट ए न्यू रो, इन न्यू रो। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी, मेरे पास हेडिंग आ गया, टेबल टैग से क्या हुआ, टेबल स्टार्ट हुआ, टेबल टैग के अंदर TH से मैंने क्या कर दिया, हेडिंग दे दिए। अब हेडिंग के बाद जैसे तीन हेडिंग आ गए मेरे पास, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये तीन चीज़ें आ गई ना मेरे पास। अब इन तीन चीज़ों के अंदर क्या रखना है, मैंने डेटा रखना है। तो डेटा किससे रखेंगे हम, TD टैग से के साथ, तो TD। अब देखिए रो मुझे इसलिए क्रिएट करनी है क्योंकि जो भी मेरा डेटा है वो कहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा नीचे से, तो तभी मुझे रो क्रिएट करनी पड़ी। तो इसके अंदर लिख दिया मैंने सबसे पहले रोहन, TD क्लोज, एक डेटा आ गया फॉर क्लास 10+1, the second data, and the next is TD, roll number 101, and this one close TD, and after that close the TR। यही काम है मेनली, मैंने TR स्टार्ट करना, TR क्लोज करना, ज़्यादातर मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। Control C, now paste 2 times, so we can enter 3 record, Rohan, Rohit, 102, Ronit,
and 103. Okay, save this document. Here we go. ये देखिए, ये मेरे पास एक टेबल बन के आ गया। ये मेरा हेडिंग है। आप फ़र्क देख सकते हैं कि टी में और टी में क्या फ़र्क है। टी जो है ज़्यादा बोल्ड है थोड़ा, और साइज भी थोड़ा लग आता है उसका। ये देख सकते हो, ये देखिए, ये मेरा टी है। ये ऊपर वाले जो 3 नेम क्लास रोल नंबर, ये मेरे क्या है टी एंड दीज आर माई टी। तो इनके स्टाइल में फ़र्क देख ही सकते हैं हम, थोड़ा सा जो फ़र्क आता है। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि ये टेबल तो नहीं लग रहा है ना, टेबल की, क्योंकि टेबल में हमने क्या कहा था, बॉर्डर्स वगैरह होते हैं टेबल के साथ। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम उसका बॉर्डर। इसका एट्रीब्यूट है ये टेबल टैग का। तो यहाँ गए हम, बॉर्डर इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, छोटा सा बॉर्डर आ जाएगा, काफ़ी मतलब अच्छा बॉर्डर दिखेगा इसके। चलो ये देखिए, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका बॉर्डर आ गया, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। 1 कर देते हैं। सो दिस वन, ये मेरा क्या है बॉर्डर है। इस तरह से मेरा बाय डिफ़ॉल्ट टेबल दिखेगा मुझे, जो भी आ रहा है मेरे पास। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर जो है अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब ये बॉर्डर कितना देना, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं। इसे हम डबल कोट्स में भी देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ टेबल में जाके बीजी कलर इजिकल टू, मैंने कर दिया बीजी कलर येलो, बीजी कलर इजिकल टू येलो, ओ सॉरी, बीजी कलर इजिकल टू येलो। तो देख सकते हो जो टेबल है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, येलो। तो ये भी हम रेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक एट्रीब्यूट और दिखा के देखते हैं, बॉर्डर कलर। अब चलता तो है ये वैसे, रेड, देखते चलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा ये। इसका एट्रीब्यूट देख लेते हैं कौन सा यूज़ करता है ये। सेल पैडिंग, बॉर्डर भी ORDRC कलर, देख के देखते हैं क्या करता है ये। सेव, नो इट्स नॉट वर्किंग। सेट द बॉर्डर कलर ऑफ टेबल, कोई नहीं, इसे देख लेंगे हम बाद में इस एट्रीब्यूट को। तो ये थे मेरे पास जो थे बेसिक एट्रीब्यूट। अब आता है मेरे पास उस टेबल को कैप्शन, कि टेबल को जो मैंने हेडिंग देना है वो क्या आएगा, वो कैसे आएगा। अब वो देखिए ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हेडिंग मैंने रखना कहाँ पे है। तो उस हेडिंग को हम कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम इसे टेबल टैग के अंदर रखते हैं। यहाँ पे कैप्शन इजिकल टू, इसके अंदर लिख दिया मैंने, इसके अंदर मैंने रखा इसे, इसका नाम दिया मैंने डेमो टेबल, और कैप्शन को मैंने कर दिया क्लोज। शो, सेव, रिफ्रेश। इस तरह से आएगा ये, क्योंकि मेरे पास क्या एक तरह से पूरा टैग है ये। सो दिस, ये देख सकते हैं। अब मेरे टेबल को क्या लग गया यहाँ पे, कैप्शन, क्योंकि फ्लो में आदत पड़ी हुई है एट्रीब्यूट लिखने की, तो एट्रीब्यूट की तरह लिखा गया हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, कैप्शन, दिस वन इज टेबल हेडिंग एंड दीज आर टेबल डाटा, जो टेबल के अंदर मैंने डेटा रखा हुआ है। अब हम एक एट्रीब्यूट और करके देखते हैं इसका, वो है मेरे पास सेल स्पेसिंग। मैं देखता हूँ पहले से 5 दे के देखता हूँ, 5 पिक्सल। अब सेल्स के बीच में स्पेस देखना, ये देखिए, ये जो सेल्स के बीच में स्पेस आ रहा है। द नेक्स्ट इज सेल पैडिंग,
इसे किया मैंने 10 पिक्सल। तो ये देखिए ना, ये जो है नेम वाला सेल है, इसके अंदर ये जो स्पेस है ये मेरे पास सेल पैडिंग, और ये एक सेल के बीच में, इस सेल और इस सेल के बीच में जो स्पेस है ये है मेरे पास सेल स्पेसिंग। तो ये चीज़ होती है हमारे पास क्या, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सो दीज आर अवर टुडे क्लास। इन दिस क्लास वी डिस्कस व्हाट इज टेबल, है ना, यही डिस्कस किया हमने। व्हाट इज टेबल, कैप, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टेबल लाइक कैप्शन, TR, TH and TD. After that we discuss the attribute of table. The first one is border, alignment, vertical align, horizontal align. हम देख सकते हैं, कोई भी हमें इतना कोई इशू भी नहीं है, TR वगैरह कोई तो इतना इशू नहीं है हमारे पास। BG कलर, बॉर्डर कलर। आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ एट्रीब्यूट, जो हम क्लास में आगे जैसे रूटीन में क्लास बढ़ती जाएगी ना, उस क्लास में हम करते जाएंगे। जैसे हम लाइक करते हैं यहाँ पे टेबल हेडिंग, BG कलर, देख के देखते हैं कि कलर चेंज होता है इसका कि नहीं होता है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे पिंक, देखने के करता है पहले हेडिंग का कलर। तो ये देखिए पहले हेडिंग का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब टेबल है, ये टेबल की मैं विड्थ देके देखता हूँ। मैं करता हूँ विड्थ इज इक्वल टू, कितनी कर दी मैंने, 100%। तो जैसे मैंने विड्थ को 100% किया तो क्या किया, ये मेरे एक्चुअल में टेबल ये, तो देख सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा टेबल किस में आ गया, पूरे के पूरे पेज पे दिख रहा है ये। अगर मैं इसी विड्थ को यहाँ पे 50% कर देता हूँ तो किस में दिखेगा, मुझे आधे पे दिखेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बोलता हूँ TD, इसका कलर चेंज करना है मैंने, BG कलर इजिकल टू किया मैंने, कितना कर दिया, ग्रीन। तो द नेक्स्ट है TD। तो हम देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम सेम एट्रीब्यूट ज़्यादातर जो है ना हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। एक और एट्रीब्यूट यूज़ करके देखते हैं हम, यहाँ पे मैं करूँ अगर यहाँ पे बैकग्राउंड इजिकल टू animal.jpg, पक्का नहीं चलेगा टैग, ये देखते हैं चला के। तो ये देखिए जो एनिमल वाली पेज, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसमें, इसकी बैकग्राउंड के ऊपर जो है ये चीज़ है। दूसरा हम करके देखते हैं यहाँ पे एक नया, तो इस तरह के कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें जो है सारी सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर। अब देखिए बाकी क्या होगा, हमारा प्रैक्टिकल सेशन ही चलेगा ज़्यादातर। जितनी चीज़ें हमारे पास सारे की सारी किस में चलेंगी, प्रैक्टिकल में चलेंगी, क्योंकि सारा का सारा टैग है आगे ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिकल ही है। लाइक मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम प्रैक्टिकल इन चीज़ों को करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, तभी चीज़ें हमें याद रहेंगी, थ्योरी में ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव ए नाइस डे।